आमदार किशोरजी दराडे यांच्या 200 कोटीच्या विकास कामाचे नागरिकांनी केले कौतुक आणि दरार पैलवान यांच्याशी घेतलेली एक छोटीशी मुलाखत। उपस्थित हो हमारे गुरुवर पुराने जमाने के नामांकित पहलवान उनके बाएं हाथ में बैठे हम साथ में लड़ते थे और तुम हमको गाइडेंस करते थे। पुराने हमारे उस्ताद क्या तालीम थी, मेरे को तालीम का बहुत खुश थी। मैं कहीं जाऊंगा तालीम में जाने का और देखने का, ये हौदा कैसा है, गुरुदत्ता करे का कैसा है, बंदेशपुरे का कैसा है। बोले ये बोला ये पहलवान का काम है, इसलिए मैंने भी तुम्हारे हाथ के नीचे कुछ तो भी काम किया है और लाल मट्टी में मैं लड़ा है, इसलिए मैं आपको विनती करता है। ये येवला नगर पालिका का कारोबार बहुत सालों से आपने देखा है, अपन 25 साल से सुन रहे हैं हमारे गांव का विकास सबसे बड़ा होगा, मगर मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं 25 साल में बहुत बड़ा हो गया, बम्बई जैसा हो गया, ठाणे जैसा हो गया, ऐसा कुछ लगा रहा नहीं। ऐसा लग रहा है क्या आपको? बोलो लगा क्या? नहीं लगा। तो फिर आप सोचो, मैं शिक्षक आमदार है, मेरा मतदार संघ इतना बड़ा है, 54 तालुके, 52 आमदार, 8 खासदार, 9 नगरपालिका, महानगरपालिका, इतना बड़ा मतदार संघ है। उसमें से मैं चुन के आया। कैसा चुन के आया? ये राज्य के मुख्यमंत्री पहले थे शिंदे साहब, अभी उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री, और 12 मंत्री उनके जो है येवले के विकास करने के लिए। सब जो खाते, पानी का खाता हो उनके तरफ है, शिक्षा का खाता उनके तरफ है, बस का खाता उनके तरफ है, समाज कल्याण का खाता उनके तरफ है। और जो येवले में सबसे बड़ी समस्या है अपने पानी की समस्या है। बहुत सालों से अपने येवले को रोज का पानी मिलता नहीं, जो पानी मिलता है इतना गंदा पानी मिलता है, अपन पी नहीं सकते, मगर पानी बिना जी नहीं सकते, इसलिए पीना पड़ता है। इसलिए मैंने शिंदे साहब को कल रिक्वेस्ट किया, साहब 1995 में उषा ताई नगर अध्यक्ष थी और मेरा भाई नगर सेवक था। उस टाइम गोपीनाथ मुंडे साहब उप मुख्यमंत्री थे, ये डेपुटेशन वहां लेके गए और जब उन्हें येवले का तलाव का काम किया, जब 16 कोटी रुपए लाए थे वो काम हो गया था। जब बाद में 4 दिन के बाद पानी आ रहा था, अभी साहब को हमने रिक्वेस्ट करके रोज पानी देने का वादा किया है। आगे आने वाले दिनों में रोज येवले शहर को पानी देने वाले का हम यहाँ ऐलान किया है। इसलिए मैं आपको सबको गुजारिश करता हूँ, आने वाले 2 तारीख को ऐसे हमने बंदे खड़े कर दिया है, उसको सब लैंग्वेज आता है, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, मराठी बोलो, उर्दू बोलो, साइंस बोलो, सब बात करते हैं। आपने देखा होगा ये MBA लड़का है, MBA फाइनेंस है, मैनेजमेंट की उसको पूरी जानकारी है। जो 26 लोग हमने खड़े किया उसमें 4 वकील है, 3 डॉक्टर है, बाकी के इंजीनियर है, कोई शिक्षक है, कोई जॉब वाले, बोले सब बढ़िया लोग हमने यहाँ खड़ा किया। येवले का विकास करने का, उनको तो विकास के बारे में सब कुछ मालूम है। और कहीं भी दिल्ली में से कौन सा निधि लाना है, नगर पालिका की निधि कौन सा हेड में आता है, DPDC में कौन सा काम निकलता है, नगर उत्तर में कौन सा मिलता है, आदिवासी में कौन सा होता है, सब उनको मालूम है। और मैं येवले का भूमिपुत्र होके आज येवला में 200 कोटी रुपए के काम जरा पहला नहीं चल रहे, आप लोग देख रहे होंगे। ये रोड भी बनाया, मैंने बनाया। कितने सालों से नांदगांव रोड चल रहा था, अभी तक 20 साल से और नहीं बन रहा था, उसको भी 3 कोटी रुपए लीजिए, देखिए वो रोड में बना रहा है। दूसरी बात, पारेगांव का रोड जो है वो मैंने बनाया, वही चल रहा है। 7 फुटी रोड होगा, वही मैं अभी बना रहा है। छोटे मोटे करके सब 200 करोड़ के काम शिंदे साहब के माध्यम से येवले शहर में चले। आप लोग बहुत नजदीक, ऐसे बस स्टॉप कैसा था अपना? बस स्टॉप देखा आपने कभी? येवले का बस स्टॉप बहुत खराब, बोले तो खड्डे कितने थे, बस आने के बाद पानी कितना रहता था, लोगों को तकलीफ कितनी हो गई थी, और बच्चे लोगों के लिए कोई एक ही प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं था। मैंने हिसाब से 5 करोड़ रुपए लगा के वहां भी बस स्टैंड बनाया, अच्छा बस स्टैंड बनाया है, उसका कंक्रीट किया है, और बाजू में देखा तो 3 प्लेटफॉर्म बनाए। 3 प्लेटफॉर्म काय के लिए बना? ये येवले शहर में हमारे स्कूल में 17,000 बच्चे पढ़ रहे, उनको खड़ा रहने के लिए जगह नहीं थी। मैंने साहब को बोला, साहब बहुत येवले के बच्चे हैं, मगर पूरा महाराष्ट्र के बच्चे येवले में पढ़ने के लिए आ रहे, उनके लिए थोड़ा सा कुछ तो भी मदद करो। उन्हें 5 कोटी रुपए दिया और बस स्टैंड भी अच्छा हुआ है। बहुत बोलने जैसा है,
मगर वक्त कम है। 2 तारीख को अभी नजदीक आ गए। 2 तारीख कल शिंदे साहब ने सब बताए। येवला में एमआईडीसी होके कितने दिन होगा, एक भी बिजनेस येवला में आया नहीं। शिंदे साहब ने कल की कल आप फोन किया, 3 तारीख को आपको आदेश निकलने वाला, 2 तारीख को इलेक्शन होने के बाद 11 लाख रुपए का प्लॉट शिंदे साहब ने 7 लाख रुपए देने का आदेश किया। हम बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री येवले में आने वाली जाएंगे तो हमारे बच्चे के हाथ में रोजगार मिल जाएगा। रोजगार येवला में आज तक नहीं मिल रहा है। जो चल रहा है थोड़ा बहुत यूनिकर लोगों के हिसाब से चल रहा है, दूसरा चल रहा था कॉलेज के हिसाब से चल रहा है। तो आरोग्य के काम अच्छे चल रहे हैं। हमारे घर में 10 डॉक्टर है। कभी आपको जब हम इतना सस्ता नहीं क्यों करके दे रहे, 20 रुपए में बच्चा, छोटा बच्चा हम संभाले। चलो जन सेवा भी करना चाहिए, इसलिए बाबुलराव में आरोग्य का काम भी हमने अच्छा आपके सबके सपोर्ट से अच्छे काम कर रही। और बहुत सारे काम येवला में करना बाकी। मैंने कल ही बोला येवला ये बारामती नहीं हुई है, बानामती हो गई है। अभी येवला थाना पक्का होगा, ये सोच लो। तो यूनानी कॉलेज और आप लोगों के लिए हमने सबसे बड़ी और खुशी सी बात किया, महाराष्ट्र में 6 यूनानी कॉलेज है। कितने? 6। और 7वां कॉलेज महाराष्ट्र में हम लोगों ने लाए, तुम्हारे बच्चे लोगों के लिए लाया। उसमें खाली जो बच्चे एडमिशन लेता है जिसकी 12वीं उर्दू में हुआ है, पहली से 12 तो उर्दू होंगे, वही बच्चा डॉक्टर बन सकता है। ये सब कुछ करे हम आप लोगों के लिए करें। हम लोग अभी ऐसा कभी देखते नहीं, तुम क्या करे हम क्या करते हैं। ये 40 साल में मेरे को जैसा समझा, मेरी उम्र 60 साल है। 40 साल में मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, मगर हम लोगों ने किसको झगड़ा नहीं किया, किसकी गाड़ी लुटा नहीं, किसकी टाकी लुटा नहीं। हमने ऐसा गलत काम कभी किया नहीं। किया हो तो कभी भी सुबह बता कि तुमने ये गलत काम किया। आप सब बोलेंगे जब हमारा प्रूफ दे दो, मेरा आमदनी का राजीनामा दे दूंगा। कुछ भी गलत बोलने में कुछ लगता नहीं। मैं कुछ जरा पहला नहीं किया, बोलने सबूत है क्या कोई चीज का? ये कोई सभी तो जरा पहला ना। मेरे से कितने बड़े, मेरे को मेरी उम्र 60 साल है। 60 साल में मैंने गलत काम किया? बताओ एक बार। काम नहीं किया गलत। दराने फैमिली के 4 भाई और 7 बच्चे, 11 आदमी ने कभी गलत काम किया है क्या? कभी नहीं किया। तो ये देखो, कुछ भी आके कुछ भी बोलेगा, तुमको भड़काएगा, ये सब गलत बात है। हम सच काम करने वाले आदमी, लोगों को दिल कैसा हमारे ऊपर लगे वो करने वाले आदमी। इसलिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता है, कल कोई आएगा, परसों आएगा, मगर ये कोई काम कोई करने वाले नहीं। आज चले आ जाएंगे, परसों चले जाएंगे तो तुमको कभी मिलेंगे नहीं। आमच्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, तुम्हाला माहित असेल, भाकर जर तव्यावर ठेवली ती करपली तर काय करतो आपण? भाकर जर जळाली, तव्यावर ठेवलेली भाकर तव्यावर जर ठेवली, ती जर पलटी नाही दिली, जळाली तर काय करतो आपण? फेकून देतो। मग आता जळाली भाकर काढून टाकायची, आपल्याला पलटी द्यायचं काम तुम्हाला करायचं। येणाऱ्या काळामध्ये 26चे 26 धनुष्यवान एक इतिहास घडवला आपल्या येवलेकरांनी। एक स्वाभिमानाची गोष्ट येवलेकरांची, म्हणजे कोणती जात पात धर्म न पाहता 26 धनुष्यवान एवढ्यात उभा राहणारा हा महाराष्ट्रातला एकमेव तालुका है जरार पैलान। ये येवले का नाम पूरा महाराष्ट्र, नेशनल चैनल देखो, हर नेशनल चैनल पे तुम्हारी न्यूज चल रही है। बोले इतिहास आप लोगों ने बनाया, इसलिए आपने सब बहुत बढ़िया काम किया। आप सबको मैं शुभकामना दे रहा है। आना 2 तारीख को तीनों भी, जम्बो दादा है हमारा, हमारे भाभी है, मेरा भाई का लड़का खड़ा है, ये तीनों करे गांव में। बाकी के 36 में से तो 3 चले गए, 27 लोग 24 लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट से चुना के लाने का है। आपको सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा है, आपने मूल्यवान वोट हमारे लिए दिया, इसलिए आपका सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जय हिंद, जय हिंद।